तो जो हमारा चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस के बारे में। क्लास 10th में ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं अगर इसको कवर कर लें अच्छे से। तो लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन सबसे पहले जानते हैं, बहुत इजी है। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी वैसा बेसिक फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म्ड किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। जैसे हमारा बॉडी है तो उसको मेंटेन करना है, उसके लिए हमको रेस्पिरेशन करने की ज़रूरत है, खाना खाने की ज़रूरत है, तो उसमें न्यूट्रिशन आ जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, यानी बॉडी के किसी भी सेल्स को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक्सक्रीशन की ज़रूरत है, जो हमने खाया उसके से एक्सक्रीट होगा। उसके बाद ग्रोथ की ज़रूरत होती है, रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। तो बेसिक हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशंस एंड एक्सक्रीशंस के बारे में, डाइजेशन के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो एक एक करके हम लोग इस चैप्टर को, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें आपको प्लांट्स के भी बारे में पढ़ना है और ह्यूमंस के बारे में भी पढ़ना है। तो लाइफ प्रोसेस का डिफिनेशन समझ में आ गया, यानी बेसिक फंक्शंस, बहुत इजी डिफिनेशन है, परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहला टॉपिक है क्या, रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन चलिए शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेना और छोड़ना ही रेस्पिरेशन नहीं होता है, उसके अंदर में बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसका डिफिनेशन है, जो सिंपल आप डिफिनेशन देख सकते हैं, इट इज़ अ डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी बाय द टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी का प्रोडक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन, या फिर आप सिंपली यहाँ ब्रॉडली मीन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अगर आपको सिंपल तरीके से जानना है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन इस प्रोसेस में क्या क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज का यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्लूकोज, ठीक है, C6H12 इसका फॉर्मूला है, और ग्लूकोज का पाइरूवेट में, ठीक है, और प्लस एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। तो अगर इसको कन्वर्ट करने के लिए ये 3 प्रोसीजर हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो बिना ऑक्सीजन के होते हैं, जिसको बोल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे आप देख रहे हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो मिलेगा वो इथेनॉल मिलेगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, और एनर्जी मिलेंगी, ठीक, एनर्जी जो कि 2 ATP का होता है। ठीक है, इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं, C2H5 और O4, ये इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कोई रेस्पिरेशन हो रहा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी द ब्रेकडाउन ऑफ फूड विदाउट ऑक्सीजन इज नोन एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और दूसरे में हम लोग आते हैं जो कि लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन तो मिल रहा है लेकिन थोड़ी सी कम मिल रही है इसमें। ठीक है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में आपको 2 चीज़ प्राप्त होगा, वो है लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलेंगी। जैसे आप लोग हार्ड वर्किंग सुने होंगे, कोई अगर जिम कर रहा है या फिर कोई हार्ड वर्क कर रहा है तो मसल्स को क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, और इसमें क्रैम्प आने लगती है मसल्स में। क्रैम्प आने की वजह से क्या होता है, मसल्स को ऑक्सीजन
की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो सांस हम लोग तेज़ी से लेते हैं। ठीक है, यानी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, इसलिए बॉडी क्या करता है, सांस तेज़ी से लेने लगता है। ठीक है, ताकि मसल्स को ऑक्सीजन मिल सके। तो इस दौरान क्या होता है, कभी कभी ऑक्सीजन फुल्ली नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, पायरुवेट बन रहा है। ठीक है, ग्लूकोज। अब आते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन। क्या बोल रहे हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन। बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, आपको ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, और ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, और साथ में मिलेगा क्या, वाटर, CO2 और एनर्जी। इस चीज़ में एनर्जी जो मिलती है हम लोगों को, वो होता है 38 ATP। ठीक है, ATP क्या होता है, यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं। ATP होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को कि होता क्या है। तो ये जो ATP है, जैसे हम लोग किसी भी मास को केजी में नापते हैं या सिक्के को रुपए में नापते हैं, पैसे को, इसका यूनिट होता है। ठीक है, करेंसी होती है यूनिट। एनर्जी को किस में हम लोग नापते हैं, ATP में। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, बहुत ही सिंपल है यहाँ तक। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ सिंपली आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा, एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन। और हाँ, एरोबिक रिस्पिरेशन किस में होती है, तो ईस्ट में होता है एरोबिक रिस्पिरेशन। एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा ईस्ट में। और कुछ बैक्टीरिया हैं, ठीक है, सम बैक्टीरिया। ठीक है ना। और एरोबिक रिस्पिरेशन तो आप लोग जान ही रहे हैं, ह्यूमन बींग्स में होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या क्या है, मैकेनिक्स क्या क्या होते हैं, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये हम कुछ लिख दिए हैं, ये किस तरह से होते हैं ये। और यहाँ पे आप लोगों को लंग्स बनाकर यहाँ पे आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो यहाँ सिंपली देख सकते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर। ठीक है, जिस एयर में ऑक्सीजन होता है, ठीक है, इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज। कहाँ से जा रहा है, नोज के थ्रू से। ठीक है, टेकन इनटू द बॉडी एंड द एयर फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स प्रेजेंट इन द नोज। ठीक है, नोज के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर होते हैं। उस हेयर को क्या फिल्टर करता है, किसको, एयर को। एंड द एयर पासेस थ्रू दी थ्रोट टू द लंग्स। कहाँ से पास होगा, थ्रोट से लंग्स के अंदर। तो जैसे ही ये लंग्स के अंदर पहुँचेगा, उसका अलग यहाँ पे प्रोसेस। लंग्स के अंदर पहुँचते ही द एयर पैसेज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स आर फाइनली रीच इन द एल्वुलाई। ठीक है, लंग्स के अंदर पहुंचते ही एल्वुलाई के थ्रू पास करेगा। ठीक है, एल्वुलाई के थ्रू पास करने पर यहाँ पे प्रोसेस है, एल्वुलाई का क्या होता है, इट इज़ अ बलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या करता है, यहाँ गैसेस को एक्सचेंज कर देता है। उसके अंदर भी प्रोसेस है, लेकिन 10th क्लास में नहीं पढ़ना आपको पढ़ना कब है, 12th में पढ़ना है। ठीक है, एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड द वॉल्स ऑफ द एल्वुलाई कनेक्ट विद द ब्लड वेसल्स। किससे कनेक्ट होता है, ब्लड वेसल से। ठीक है, जो आपने ऑक्सीजन लिया वो टूट कर एनर्जी और CO2 में जब रिलीज होता है, तो यही एनर्जी और आप यहाँ ऑक्सीजन में कन्वर्जन होगा, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, और उस सेल से जो
रेस्पिरेशन होगा उसमें से जो CO2 रिलीज होगा, उस CO2 को यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, पकड़ कर कहाँ लेकर चला जाता है, ब्लड के थ्रू लंग्स में, और वो वापस नोज के द्वारा एक्सहेल्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, लंग्स का फिगर बनाया है हमने, सिर्फ रफ स्केच है। और आपको जैसे यहाँ से हम लोगों ने क्या लिया, O2 लिया, ठीक है, यानी एयर में O2 जो प्रेजेंट होता है O2 लिया, ठीक है। और ये हमारा नोज़ है, यहाँ पे नोज़ में क्या हो गया, फिल्टर्ड हो गया ये, ठीक है। आप देख रहे हैं फिल्टर्ड किससे हो रहा है ये, और फिल्टर्ड होने के बाद ये सीधा इस पैसेज के थ्रू नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस, ठीक है। और ये इस प्रोसेस के थ्रू यहाँ नीचे की ओर ये दो तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इस दोनों को बाहर यहाँ पे निकलेगा अंदर की ओर, और ये चला जाएगा कहाँ, लंग्स में, ठीक है। लंग्स में जाने के बाद ये आपको ब्रोंकस बोलते हैं इसको। और यहाँ पे इतना आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है, इसीलिए हम पढ़ा नहीं रहे डिटेल में, सिर्फ नॉर्मली ये कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर। और इस लंग्स के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स, यहाँ पे आपको बना दे रहे हैं छोटे छोटे पोर्स। और इस पोर्स को क्या बोलते हैं, इस पोर्स को बोलेंगे क्या, एल्वियोलाई, ठीक है। इसी पोर्स से क्या होता है, ऑक्सीजन पास होता है, ठीक है। और ये गैसियस एक्सचेंज करता है यहीं से, ठीक है। कभी कभी आप देखे होंगे इस पोर्स में क्या जम जाता है, स्पूटम जम जाता है इस तरह से, ठीक है, बलगम। तो ये पोर्स क्या हो जाती है, जाम हो जाती है। तो इसी जाम के कारण क्या हो जाता है, सांस हम लोग तेज़ी से लेते हैं, ठीक है। कभी कभी ये डिजीज़ होता है जिसको हम लोग निमोनिया बोलते हैं, ठीक है, न्यूमोनिया। तो इसी डिजीज़ में क्या होता है, सांस हम लोग, ये पोर्स जो है एल्वियोलाई वो भर जाती है, इसके वजह से बच्चा क्या करता है, सांस जल्दी जल्दी खींचता है। तो ये रिस्पिरेशन का छोटा सा लंग्स, आपको एल्वियोलाई का पिक्चर यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप, एल्वियोलाई का पिक्चर आ गया है। और एल्वियोलाई के बारे में यहाँ देखते हैं क्या है, ये कह रहा है एंड पॉइंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ जूम करके आपको दिखाया था, ये पोर्स दिख रहा है। द एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड स्ट्रीम, कहाँ पे हो रहा है ये, ब्लड स्ट्रीम में। या जो आप छोटा छोटा छेद देख रहे हैं, ये लंग्स के अंदर को जूम करके दिखाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी पोर्स के थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं। अब हम लोगों ने सभी पढ़ लिया, अब प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो जो डेफिनेशन था रेस्पिरेशन का, सेम डेफिनेशन इसमें भी लिखेंगे। और सीखना ये है कि कैसे होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज अकर इन अ प्लांट थ्रू, यहाँ 3 चीज़ों से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। पहला जो है स्टोमाटा इन अ लीफ, कहाँ से हो रहा है, स्टोमाटा इन अ लीफ। स्टोमाटा उस पोर्स को बोलते हैं जो लीफ पे पाया जाता है। वो कुछ इस तरह का दिखेगा, आपको पिक्चर में आपको दिखा देंगे। यहाँ पे बना भी दे रहे हैं आपको, यहाँ कुछ इस तरह का बना हुआ रहता है ये। और इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। और लीफ के ऊपर पाया जाता है ये।
इसी स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है, CO2 पास होता है और एक्सचेंज करके इसको क्या मिलता है, CO2 ये क्या करता है, टेक करता है और इससे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी रेस्पिरेशन इन अ प्लांट, ग्लूकोज से इसको कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये प्लांट, ये यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो जो हम लोग CO2 रिलीज़ कर रहे हैं, ह्यूमन से CO2 रिलीज़ होता है, वो प्लांट टेक करता है। ठीक है, और जो टेक करता है उसको, जिस पोज से टेक कर रहा है उस पोज को क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टोमाटा से जो ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, वाटर, सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी वो प्रोसेस जिसमें प्लांट फूड बनाता है, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, यानी एनर्जी कन्वर्ट करता है किसके प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट। ठीक है, ये अगर तीन चीज़ें हुई तो वो फोटोसिंथेसिस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि CO2, ठीक है, किस पोज से जा रहा है, स्टोमाटा पोज। ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं टेंटिकल्स इन अ स्टेम। ठीक है, प्लांट में, ठीक है, ये जैसे ये प्लांट है आप यहाँ देख रहे हैं, तो प्लांट में स्टेम में क्या होता है, टेंटिकल्स पाया जाता है। ठीक है, कभी कभी प्लांट क्या करता है, टेंटिकल से भी रेस्पिरेशन करता है। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपको सिर्फ स्टोमाटा इन अ लीव्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और सरफेस ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रूट्स से भी क्या करता है, वो कभी कभी रेस्पिरेशन करता है, ये भी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट एब्जॉर्ब O2 एंड यूज देम विद अ ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो प्लांट को ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं होता। ठीक है, उसको ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल है, तो वो क्या कर देता है, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। उसको क्या चाहिए, CO2 चाहिए, किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, वाटर चाहिए एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रोसेस हो रहा है, ग्लूकोज का कन्वर्सन हो रहा है ऑक्सीजन, ठीक है, प्रेजेंस में ऑक्सीजन इसके साथ मिला तो ये क्या दिया, CO2, ठीक है, और H2O प्लस प्लांट को क्या मिल गया, एनर्जी मिल गया। ठीक है, हम लोग जो O2 रिलीज़ किए हैं वो प्लांट क्या किया, हम लोग यहाँ पे O2 रिलीज़ कर रहे हैं, CO2 रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके प्लांट क्या बना रहा है, CO2, H2O और प्लस में इसको मिल रहा है एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे रेस्पिरेशन का, प्लांट का रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है।